अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बेसिकली पेक पीजी के उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सैंडविच पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब सैंडविच से क्या मुराद है? सैंडविच से मुराद ये है कि आप पाकिस्तान में किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं और आप ब्राज़ील आना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसके लिए केप्स जो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगा। कितना ड्यूरेशन है? 6 मंथ से लेकर 10 मंथ्स। हो सकता है आपको 6 का मिल जाए, हो सकता है 8 मंथ्स का मिल जाए, हो सकता है मैक्सिमम 10 मंथ्स का मिल जाए। तो इसका मतलब है कि 6 से लेकर 10 मंथ्स आप ब्राज़ील में आके काम कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ शराइत हैं। और ये एक बात याद रखें, जिस तरह की प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया कि देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप, 350 स्कॉलरशिप फॉर द सैंडविच प्रोग्राम। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एमएस कर रहे हैं, इवन अगर आप इस्लामियात में भी कर रहे हैं, ये याद रखिए। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर इन चीज़ों की तरफ कौन लोग आते हैं? जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल साइंस के होते हैं, इंजीनियरिंग के होते हैं। देखिए, सोशल साइंस में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये आपके लिए एक चांस है कि आप 6 से 10 मंथ आके यहाँ ब्राज़ील में गुजार सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करें जो आप वहाँ कर रहे हो। अगर आप इस्लामियात के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, पोलिटिकल साइंस के हैं, किसी भी सब्जेक्ट है, स्टिल यू हैव द चांसेस। आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो फिर आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी है। वैसे पेक पीजी के वेबसाइट पे, केप्स के वेबसाइट पे ये पूरी लिस्ट दी गई है कि जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? पेक पीजी सैंडविच प्रोग्राम बहुत सिंपल है, आपसे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगी जा रही। ठीक है, अगर आपको मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी पीएचडी एनरोल होनी चाहिए पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में आपकी पीएचडी एनरोल हो। लेकिन कितना टाइम हुआ हो आपकी पीएचडी को? मिनिमम 1 साल हुआ हो। ठीक है, आपकी पीएचडी मिनिमम 1 साल कंप्लीट हो। और साथ में ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपने इतने क्रेडिट आवर्स पढ़ लिए हो कि जब आप ब्राज़ील आएंगे और वापस जाएंगे तो फिर आप इजीली डिफेंड कर सकें। इसका मतलब है कि आपका जो कोर्स वर्क है वो कंप्लीट हुआ हो। साथ में आपको एक लेटर चाहिए होगा यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट से, और उस लेटर में कुछ मखसूस इन्फॉर्मेशन 3-4 मांगी गई है। तो ये लेटर फिर आपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होगा। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वो ही डॉक्यूमेंट है जो पेक पीजी नॉर्मल पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए है। वो उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, जाके यूट्यूब पे आप जाके वो वीडियो देखें तो तमाम वही डॉक्यूमेंट सैंडविच प्रोग्राम में भी चाहिए। द ओनली थिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट वो ये लेटर है यूनिवर्सिटी का, सपोर्टिंग लेटर, या डिपार्टमेंट का, या ये लोग उसको कहते हैं प्रोग्राम का, जहाँ पर आप पीएचडी कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट से, तो वहाँ से आपको एक सपोर्टिंग लेटर चाहिए जो आप एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेंगे। और वो सपोर्टिंग लेटर जो है उसमें 4 तरह की इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगती है कि ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यू आर ऑलरेडी एनरोल इन द पीएचडी। उसमें ये लिखा होगा कि ये स्टूडेंट है, इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो है इस प्रोग्राम में एनरोल है। फिर साथ में ये भी लिखा होगा वहाँ पर डिक्लेरेशन में कि इसकी जो ब्राज़ील में स्टे होगी तो वो इसके टोटल पीएचडी से एक्सीड नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल 5 साल की पीएचडी है या 4 साल की पाकिस्तान में, तो ये ना हो कि आप 4थे साल में हो, 5वें में हो, तो फिर तो ये टाइम आपका एक्सीड कर जाएगा। तो ये भी लेटर में लिखा होना चाहिए कि इसका भी इतना टाइम रहता है कि अगर ये ब्राज़ील आए तो वापस आके फिर आसानी से अपना डिफेंस विद इन टाइम कर लेगा। साथ में कंप्लीटेड रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स, ये भी लिखना होगा उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसने तो जो भी तमाम रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स हैं वो ये पूरी कर चुका है, डिग्री की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी है और ये जस्ट रिसर्च जो है वो इसका बाकी है। एंड प्रेजेंट क्वालिफिकेशन एग्जाम, और आपने क्वालिफिकेशन एग्जाम भी कंप्लीट किया हो। क्वालिफिकेशन एग्जाम से क्या मुराद है? ये ब्राज़ील में कंपलसरी होता है पीएचडी में, पाकिस्तान में यूजुअली इसको कम्प्रिहेंसिव एग्जाम कहते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम में ये टेस्ट हो। ठीक है, अब जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में वहाँ पर कम्प्रिहेंसिव के नाम से इसको कम्प्रिहेंसिव टेस्ट कहते हैं, जो कि यूजुअली कोर्स वर्क के इमीडिएटली बाद ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो उस लेटर में ये भी लिखा हो कि इसका जो क्वालिफिकेशन एग्जाम है या कम्प्रिहेंसिव एग्जाम है ये भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, पास कर चुका है। तो ये जो एक सपोर्टिंग लेटर है ये साथ में चाहिए होगा सैंडविच के लिए। बाकी वही डॉक्यूमेंट्स है जो पेक पीजी पीएचडी के लिए चाहिए। हाँ, ये मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आया हम एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है, तो ये तो नहीं लिखा कि एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है कि नहीं, जो मेरे ख्याल में नहीं है। लेकिन क्योंकि आप सैंडविच पे आ रहे हैं तो आपको एक्सेप्टेंस लेना बहुत ये ज़रूरी हो गया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल द एप्लीकेशन में वो आपसे ना मांगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी प्रोफेसर से एक एक्सेप्टेंस लेटर ले लें कि आप वहाँ आके सैंडविच प्रोग्राम पे 6 से 10 मंथ्स गुजारेंगे अंडर द पेक पीजी प्रोग्राम। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो केप्स के वेबसाइट पे और इस वीडियो के लिंक में भी नीचे में कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे रहा हूँ कि वहाँ से वो आप लिस्ट कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अब मुझसे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि आया मैं उर्दू में पीएचडी कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई ऑप्शन है? ऑफ कोर्स आपके लिए भी है।
अगर आप इस्लामियात में पीएचडी कर रहे हैं आपके लिए भी है। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में कर रहे हैं, जब लेट्स सपोज सराइकी में कर रहे हैं, लेट्स सपोज पंजाबी में कर रहे हैं, लेट्स सपोज पश्तो में कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारे ये लोकल ज़बानें हैं और इसमें भी पीएचडी की डिग्रियां होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं। अगर आएंगे तो कौन से डिपार्टमेंट में आएंगे? देखिए ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर आप उर्दू के, लिटरेचर के या किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, तो ब्राज़ील में बहुत सारे डिपार्टमेंट लिटरेचर के हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हैं, हिस्ट्री के हैं या फिलॉसफी के हैं। तो आप उस सब्जेक्ट में आके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे छोटा सा आप काम कर सकते हैं। अब इस काम का ज़रूरी नहीं है कि आप थीसिस में भी डाल दें, थीसिस में आपका वही प्रोजेक्ट होगा जो आप पाकिस्तान में कर रही है, तो एक एडिशनल बेनिफिट है, एडिशनल रिसर्च है। तो अब आप ये इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि मैं तो पश्तो में, पंजाबी में, सराइकी में, उर्दू में, सिंधी में पीएचडी कर रहा हूँ, तो मुझे तो ब्राज़ीलियन पेक पीजी का कोई फ़ायदा नहीं होगा सैंडविच का। भाई आपको भी फ़ायदा है, आपने ज़रा क्रिटिकली टेक्निकली सोचना है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है लिटरेचर के हवाले से, फिलॉसफी, एजुकेशन के, आप उसमें आ सकते हैं और कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें कि जो लिटरेचर के हवाले से हो, हिस्ट्री के हवाले से, और आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं तो पेक पीजी सैंडविच प्रोग्राम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप 6 से लेकर 10 मंथ्स आके ब्राज़ील में गुजारें। और इसके लिए स्कॉलरशिप कौन फंड करेगा? ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट फंड करेगी। और कितने स्कॉलरशिप है? 350। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो उस पर नज़र डालते हैं, वो आप नोट कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए जो सैंडविच प्रोग्राम का एक एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा? 30 दिसंबर तक। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, मतलब नवंबर, दिसंबर पूरे 2 महीने हैं। तो अब आप इजीली सैंडविच प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश कर लें कि आप एक एक्सेप्टेंस लेटर एक्वायर कर लें, लेकिन अगर आपको नहीं भी मिलता तब भी आप अप्लाई करें, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा, लेकिन प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें सैंडविच प्रोग्राम पे। अच्छा, अब जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एग्जैक्टली उसी तरह होगा जो पेक पीजी के प्लेन प्रोग्राम मास्टर और पीएचडी का है। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। आपको जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, किस प्रोग्राम में। तो वहाँ पर आप 2 यूनिवर्सिटियाँ या 2 प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। तो अब आपकी एप्लीकेशन आफ्टर दी 30 दिसंबर आपकी एप्लीकेशन को वहाँ भेजा जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाली यूनिवर्सिटी में। वो लोग देखेंगे कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया, जो प्रोजेक्ट आया, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फैकल्टी मेंबर के साथ। लेकिन अगर आपने किसी फैकल्टी मेंबर से पहले ही बात की होगी तो बस आपकी सिलेक्शन वो कर लेगा। इसी तरह अगर आपके फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होती तो आपने सेकंड ऑप्शन पे जो यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम लिखा है फिर आपकी एप्लीकेशन वहाँ चली जाएगी। अगर उसमें भी नहीं होती तो फिर एक थर्ड राउंड में भी आपको एक्सेस दी जाएगी। तो ये दिस इज़ हाउ द प्रोसेस विल टेक प्लेस। और इस पर मैं पेक पीजी के लिए वीडियो बना चुका हूँ, प्लेन प्रोग्राम के लिए फुल फंडेड। तो तकरीबन वही एग्जैक्टली वही राउंड इसमें भी चलेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। और उसके डेट्स क्या होंगे, वो डेट्स वैसे तो काल में मौजूद हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड की जो सिलेक्शन होगी वो 12 जनवरी से स्टार्ट होगी, 27 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसी तरह सेकेंड राउंड 4 मार्च से लेकर 16 मार्च तक चलेगी। थर्ड राउंड जो है वो 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। और फाइनल रिजल्ट जब इसके अनाउंस होंगे सैंडविच प्रोग्राम के, वो 8 मई 2026 को अनाउंस होंगे। और अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो फिर आपने ज्वाइन कब करना है? आपने अगस्त 2026 में ज्वाइन करना है। तो इफ़ यू आर डूइंग पीएचडी इन एनी सब्जेक्ट इन पाकिस्तान, यू हैव द चांस to come to Brazil and spend 6 to 10 months on Brazilian government scholarship, and there are so many scholarship, 350 scholarship। तो ये वीडियो अपने तमाम ऐसे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर लें कि जो पीएचडी कर रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी है और इसको ज़ाया ना करें। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट अगर किसी वो पीएचडी कर रहा है और उसने HEC के एडसिप प्रोग्राम पे ऑलरेडी जा चुका है और वापस आ गया पाकिस्तान, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो इसको आगे, क्योंकि एक अलग प्रोग्राम है इंटरनेशनल। तो अपने तमाम फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को जो पीएचडी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसको ये वीडियो शेयर कर लें। और आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एडिशनल हेल्प चाहिए, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके टॉपिक पे आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा, ताकि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए रिगार्डिंग द पेक पीजी सैंडविच प्रोग्राम। सो डोंट मिस दिस प्रोग्राम एंड डू अप्लाई फॉर दैट। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।